इंसान सबको ये समझना चाहिए कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। हर बंदे को अमन की ज़रूरत है। बैठ के बात करनी चाहिए। और जो कि सियासी बहरान से भी गुजर रहे हैं। सियासी बुरान तो ठीक होता जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और इसमें भी ऑब्वियसली क्रेडिट्स जाता है हमारे जनरल साहब को भी जाता है और हमारी नून लीग को भी जाता है और पीपल्स पार्टी को भी, कि इन लोगों ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए, देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब आती जब कंसेंसस हो, और अब माशाल्लाह खान साहब भी मुज़ाकरात की टेबल पे आना चाह रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हालात ये तो बेहतर हो रहे हैं। जंग इसके पास 1000 से लेकर 1500 फाइटर्स हैं। आप अगर यहां पे देखते हैं दोस्तों, ये पूरा एरिया, राइट, ये मजार शरीफ अगर आप यहां पे देखेंगे, कंदहार, कंदहार क्या है दोस्तों? कंदहार इज द होम ऑफ द तालिबान। कंदहार तालिबान के लिए एक बहुत, जिसको कहते हैं, इट्स अ स्पिरिचुअल, बड़ी रूहानी किस्म की जगह तालिबान मानते हैं। रिलीजियस नहीं बोलूंगा, स्पिरिचुअल बोलूंगा, क्योंकि ये कहते हैं कि ये हमारा घर है, हमारी पैदाइश है कंदहार की। मैं अफगान तालिबान की बात कर रहा हूं। तो ये एरियाज आप जरूर याद रखिएगा, हमारी कॉन्वर्सेशन में काम आएंगे। ये काबुल है, राइट, और यहां पे के बाद फिर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ठीक है, जैसा कि मुंह तोड़ जवाब हमेशा से दिया जाता रहा है। अच्छा, आपको पहले जैसा मैंने कहा कि हम बड़े ही एक सलीके से, एक न्यूट्रल वे में हम देखेंगे कि दुनिया का मीडिया क्या कह रहा है इसके ऊपर, और कौन सी बात सही हो सकती है, कौन सी बात कितनी सच्ची है और कितनी गलत हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको, जैसे मैंने कहा, बताते हैं कि किसने क्या कहा। CNN जो है वो ये कह रहा है कि अफगान तालिबान फोर्सेस target several points in Pakistan in retaliation for air strikes from Pakistan। यानी कि जब पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स की थी उसके जवाब में अफगान तालिबान ने सेवरल पॉइंट्स में अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर उसको निशाना बनाया है। फ्रांस 24 कह रहा है अफगान तालिबान फोर्सेस हिट सेवरल पॉइंट्स इन पाकिस्तान इन रिस्पॉन्स टू एयर स्ट्राइक्स। फिर उसके बाद हम देखते हैं अल जजीरा कह रहा है अफगान तालिबान हिट सेवरल पॉइंट्स इन पाकिस्तान इन रिटेलिएशन फॉर अटैक्स। वॉइस ऑफ अमेरिका कि अमेरिकन से लड़ रहे हैं, मगर यह सच्चाई है, जब से अमेरिकन वहां से गए हैं अफगानिस्तान से, तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ नाते रिश्ते रखे हैं। उन्होंने बेसिस अभी भी हैं बलूचिस्तान में, उनका इस्तेमाल करके वो सर्वेलेंस भी करते हैं। वो कहते हैं अलकायदा और इस्लामिक स्टेट खोरासान पे भी ध्यान देना, उनको तालिबान के ऊपर भी भरोसा नहीं है। और ये बेसिस जो है पाकिस्तान ने दी हुई है। पाकिस्तान को की इकोनॉमी अच्छी कंडीशन नहीं है, उसका जो रुपी है करीब करीब 240-250 रुपए पर डॉलर हो गया है, और ऐसे में उसको डॉलर की जरूरत है। तो ये जो बात की जा रही है कि पाकिस्तान ने बेसिस दी हुई हैं अमेरिका को, और अमेरिका के कहने पे ये किया, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। आरजू, लेकिन सर इसका फिर आखिर रिजल्ट क्या निकलेगा, इसलिए कि पाकिस्तान में तो नुकसान हो रहा है, और अगर यही टेररिज्म रही तो पाकिस्तान के ऊपर तो आप जानते हैं हर तरह की एलिगेशंस आ जाती हैं FATF से भी। आइसोलेटेड स्ट्रिप है अफगानिस्तान की, बड़ी हाई एल्टीट्यूड है, और उगर जो मिलिटेंट्स ग्रुप हैं सिंकियांग में, वो यहाँ से कनेक्टेड हैं। और ये जो चीज़ है ये बेसिकली चाइनीज हमेशा वर्ried रहते हैं कि देयर कुड बी अ स्पिल ओवर इफेक्ट, क्योंकि जो ये ग्रुप है इसका इस तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक पार्टी के साथ भी राब्ते हैं। ठीक है जी, इनके जो उगर्स के हो सकते हैं। सो एंड ETM ईस्ट तुर्कमेनिस्तान जो पार्टी इस्लामिक पार्टी है वो अफगानिस्तान में बैठी हुई है। सो ये जो अफगानिस्तान चाइना का बॉर्डर भी है, 74 किलोमीटर बॉर्डर है जो कि अफगानिस्तान एंड चाइना का। और जारी बात है अगर पाकिस्तान इसको काट दे तो ये इलाका पाकिस्तान का अगर हो सकता है तो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी इंटरनेशनल प्रेशर आ सकता है। UN में गो के अफगानिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन इस तरह की चीज भी आ रही है। थर्ड ये भी है कि अफगानिस्तान को नया तालिबान अटैक पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, तालिबान ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया दोस्तों, और दोनों देशों की फ़ौजें अब आमने सामने हैं दोस्तों। वजह यह है कि दोस्तों जो तालिबान है अफ़गानिस्तान, पहले इनके संबंध अच्छे थे दोस्तों, बट इन्होंने क्या किया, अमेरिका से रुपए खाए पाकिस्तान ने, और इनकी दलाली करके इनके बंदों को मरवा दिया दोस्तों। अब इनके बंदों को मरवा दिया, अब भाई बदला लेंगे। बदला इसलिए लेंगे कि दोस्तों अभी खबर ये थी कि तालिबान के जो 15 लोग मार दिए थे पाकिस्तान ने, ये बोल के कि ये बलूच आर्मी के हैं, और
तालिबान ने कहा है कि भाई ये हमारे बंदे थे, हम इसका बदला लेंगे। तो अभी दोनों फौजें आमने सामने हैं। तो अभी पता नहीं, अगर इन्होंने ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं किया ना भाई, तो पाकिस्तान के दो टुकड़े होना लाजमी है। दो टुकड़े कैसे होंगे दोस्तों? क्योंकि बलोच आर्मी, सिंध आर्मी, तहरीक पाकिस्तान, ये जो जितने भी आर्मी ग्रुप हैं दोस्तों, ये पाकिस्तान से सताए हुए लोग हैं जो इनमें भर्तियाँ होती हैं। और अभी जो मैटर है दोस्तों, मज़ा आने वाला है क्योंकि दोनों फौजें आमने सामने हैं। बताया जा रहा है कि 60,000 के जो करीब फाइटर हैं पाकिस्तान तालिबान की, वो पाकिस्तान की तरफ मार्च कर चुके हैं दोस्तों। और उनके पास अमेरिका के हथियार हैं दोस्तों। अब अमेरिका के हथियार उनके पास कैसे आए दोस्तों? तो अमेरिका के हथियार भाई उनके पास आए कि उनके जो अमेरिका जब गया था तभी हथियार वहीं छोड़ के गया था। तो अब पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा हो सकता है दोस्तों, मतलब उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के एडवांस हथियार हैं दोस्तों, पाकिस्तान के पास नहीं है, अफ़गानिस्तान के पास हैं, क्योंकि अमेरिका छोड़ के गया था। तो अब देखना ये होगा दोस्तों कि पाकिस्तान इस मैटर को सॉर्ट आउट करेगा या पाकिस्तान के दोस्त हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।